नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित वर्मा और आप सभी का मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल केडीआर एजुकेशन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम आज मैथमेटिक्स के अंदर एक चैप्टर लेकर आए हैं परसेंटेज ही क्यों लेकर आए हैं, तो आप जानते हैं कि देखो मैथ्स में दो पर्सन होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक, एक होता है एडवांस। तो एडवांस और अर्थमेटिक में अगर अर्थमेटिक की बात करें तो अर्थमेटिक में दो ही चैप्टर होते हैं। शुरुआत में देखें तो एक तो परसेंटेज, एक होता है रेशियो। परसेंटेज और रेशियो पर ही निर्भर करता है हमारा कौन सा अर्थमेटिक का 80% जो प्रोपोर्शन होता है वो इस पर दोनों पर निर्भर करता है। तो हम लेकर आए हैं आपके सामने परसेंटेज की हमारी ये जो क्लास होगी फर्स्ट क्लास होगी, और हम यहाँ से बिल्कुल इसकी बेसिक जानकारी जो जो होती है इसके अंदर उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बोलो परसेंटेज में, कि परसेंटेज होता क्या है ना। परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज बनाना आइए समझते हैं। अगर परसेंटेज की बात करें तो देखो यहाँ से अगर इसको देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना, किससे बना है? दो शब्दों से। इसमें से निकल आता है क्या, निकल रहा है पर, और प्लस क्या होता है बोलो सेंट। अगर हम बात करें पर और प्लस सेंट की बात करें, पर का मतलब होता है यानी कि पर यानी होता है डिवाइड। क्या होता है? डिवाइड। यानी कि पर यानी होता है क्या? डिवाइड। और यहाँ से अगर बात करें सेंट का मतलब होता है 100। क्या होता है? 100। यानी कि पर यानी कि डिवाइड करना, प्रत्येक संख्या को डिवाइड करना। जैसे हम बात करते हैं प्रति किलोमीटर, है ना, जैसे कहीं पर जाते हैं कोई दूरी को नापते हैं तो प्रति किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रति मतलब क्या होता है? पर यानी डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ से सेंट मतलब क्या होता है? 100 होता है। यानी कि किसी भी अगर बात करें किसी भी वस्तु की अगर बात करें तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं तो ये अपने आप में क्या होता है? 100% होता है, ठीक है। यहाँ से अगर बात करें तो मार्कर की बात करूं तो मार्कर भी अपने आप में क्या होगा? अगर मैं हूं तो मैं भी अपने आप में क्या होगा? 100% होगा। आइए हम बात करते हैं किसकी बोलो? प्रतिशत की। तो प्रतिशत की अगर हम बात करेंगे यहाँ से तो परसेंट को अगर हम डिनोट करते हैं तो देखो यहाँ पर एक क्या होता है? इसका सिंबल होता है। अगर परसेंट की बात करें तो सर परसेंट मतलब होता है 1/100। क्या होता है? 1/100। यानी कि अगर बात करें परसेंट की अगर परिभाषा की बात करें तो किसी भी वस्तु में से के 100 में से एक हिस्सा या दो हिस्सा या तीन हिस्सा, चार हिस्सा जो भी होता है उस वस्तु का वो परसेंटेज होता है। क्या होता है? जैसे कि मैंने बात करा कि किसी भी वस्तु का 100 में से एक हिस्सा उस वस्तु का प्रतिशत कहलाता है। और प्रतिशत एक प्रकार की क्या होती है? फ्रैक्शन होती है। क्या होती है? फ्रैक्शन। जैसे कि अगर बात करें परसेंटेज इज नथिंग बट ए फ्रैक्शन, यानी कि परसेंटेज कोई परसेंट नहीं होती, एक प्रकार की क्या होती है? भिन्न होती है। अगर हम बात करें परसेंट की तो परसेंट में देखो अगर बात करें तो यहाँ से परसेंट का मतलब अगर मैं पहली बात करूं आपसे तो यहाँ से इसका मतलब क्या होता है? 1/100 यानी कि 1/100 होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए ये क्या है, तो मैंने बोला कि यहाँ से अगर बात करें तो इसका मतलब सिंबल क्या है? ऐसा नहीं कि सिंबल यहाँ पर मिसप्रिंट होगा। इसका मतलब क्या होगा कि 1 क्या होगा? 1/1000 यानी कि बात करें 1/1000 होगा। यहाँ से अगर बात करें इसकी तो यहाँ से सिंबल जो होता है क्या होता है बोलो? यहाँ से अगर 3 डिनोट लगा हुआ तो यहाँ से कितना 1/10,000 10,000 आया नहीं? इतनी बात नहीं। मतलब यहाँ से आप ये नहीं कर सकते कि यानी कि ये गलत हो गया। एक सिंबल होता है यहाँ पर से, इसका मतलब ये होता है। अगर इसे बैंकिंग एग्जाम करें तो यहाँ से एक वैल्यू आपकी आती है, ठीक है। यहाँ से देखो अब बात करते हैं किसकी? परसेंटेज की। तो परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी देखो मैंने कहा कि यहाँ लिखा मैंने परसेंट, इस परसेंट का मतलब होगा 1/100 होगा। क्या होगा? 100। अगर मैंने कहा कि इस संख्या में यहाँ से अगर मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ? 100 से गुना करता हूँ। क्या करता हूँ? 100 से गुना। तो अगर मैं दोनों तरफ अगर इस संख्या में 100 से गुना करता हूँ तो देखो यहाँ से क्या निकल कर आएगा सर? 100 से 100 कट जाएगा। मैंने बोला कि 100% इधर 100% बन जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा? 1 बचेगा। मतलब 100% की मतलब क्या होता है? 1 यूनिट होता है। क्या होता है? 1 यूनिट। मतलब 1 यूनिट का मतलब होगा कि कोई भी वस्तु अपने आप में क्या कि 100% होगी। अगर मैं इस चीजों की बात करें तो यहाँ से आप समझिएगा थोड़ा सा, जिसे समझते हैं। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि देखो 1%, क्या लिखा मैंने? 1% का मतलब क्या होता है सर? 1/100 होता है। क्या होता है? 1/100 होता है। अगर मैंने कहा 1/100 होता है, मैंने कहा इस संख्या में मैंने कहा कि देखो यहाँ पर क्या हुआ? 1 से का गुना किया। कितना किया? 1 से का। तो इधर भी अगर मैं 1 से का गुना करता हूँ तो यहाँ से क्या होगा सर? 100% बराबर क्या होता है? 1/100 कितना होगा? 100 होगा। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि किसी भी संख्या में अगर परसेंट लगा है तो उसमें से अगर परसेंट घटाएंगे तो नीचे क्या लग जाता है? 100 लग जाता है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ देखो क्या हुआ? मैंने बोला कि 1/100 है। 1/100 का मतलब क्या होगा सर? 1%। क्या होता है? 1%। अगर इसी की हम बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सर? मैंने बोला कि यहाँ लिखते हैं 0 पॉइंट क्या लिख सकते हैं बोलो? 0.1
लिख सकते हैं यहाँ से ये वाली चीजें। तो इस प्रकार से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, जैसे समझते हैं। मैंने अगर आपके सामने ऐसा लिख दिया, अगर मैं आपके सामने ऐसा लिखता हूँ, मैंने बोला कि यहाँ लिखा 72%, क्या लिखा मैंने 72%, तो 72% का मतलब होगा 72 और किसी भी संख्या में परसेंट लगा तो उसको क्या करते हैं बोलो 100 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। अगर हम इसको और भी जैसे सोल्व करना चाहते हैं तो यहाँ से क्या कर सकते हैं 4 से काट दें। अगर 4 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, देखो 4 एकम 4 आ जाएगा, है ना। और यहाँ से कितना बच जाएगा अपना 3 बच जाएगा, 4 8 32 और यहाँ से कितना आ जाएगा 25 आया बस में। तो ये 25 बटे 18 बटे कितना हो सकता है 25 हो सकता है। इसी को अगर हम बात करें यहाँ से तो ये हो सकता है 0.72। इस प्रकार से मतलब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आई बात समझ में, इस प्रकार से हम इस चीजों को कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं चीजों को लेके, तो ध्यान समझिएगा। अगर हम बात करें किसकी, इसकी परसेंट की अगर हम बात करें यहाँ से तो समझते हैं चीजों को। जैसे मैंने अगर आपसे कहा कि यहाँ लिखा 245, क्या लिखा मैंने 245, तो 245 में अगर परसेंट लगाया है तो सर 245 के बटे में क्या जाएगा 100 आएगा, क्या आएगा 100 आ जाएगा। अगर यहाँ से 100 आया तो इसको अगर और भी हम देखो सिंपलीफाई करते हैं तो अगर 5 से काटो तो 5 चौका 20, कितना बच गया यहाँ पर 4, 5 नाम 45 और यहाँ कितना आ जाएगा बोलो 5 आ जाएगा 20, कितना आएगा क्या आ जाएगा, आया बात समझ। अगर हम इसी को और भी करते हैं तो 2.45 लिख सकते हैं, मतलब यहाँ से अगर हमने 100 को हटाया तो ऊपर लग जाएगा दशमलव लग जाएगा, ठीक है। आगे हम चीजों की बात करते हैं। जैसे मैंने कह दिया आपसे, मैंने कहा कि 7% ऑफ, मैंने कहा यहाँ से कितना बोलो 31, तो आपको क्या करना है बोलो इसका क्या निकालना है बोलो परसेंट निकालना है, क्या निकालना है परसेंट। अगर परसेंट का मतलब क्या होगा, अगर मैंने कहा कि यहाँ से देखो 7 लिखा है इनटू क्या होता है 1% लिख सकते हैं, बोलो क्या लिख सकते हैं 1% लिख सकते हैं यहाँ से, और इनटू क्या है बोलो यहाँ से कितना बोलो 31 और इनटू क्या लिख सकते हैं 100 भी लिख सकते हैं। तो एक बात को समझिए, जैसे ही मैं इस परसेंट को करूंगा तो यहाँ से अगर जैसे ही मैं परसेंट को हटाऊंगा तो नीचे क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा। तो मैंने कहा कि इस परसेंट से इस 100 को हम काट सकते हैं। अगर 100 से काट दिया तो देखो यहाँ से कितना बचा 7 इनटू कितना हो जाएगा बोलो होगा नहीं। अब मैंने कहा कि इसको हम गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 या 21 यानी 217 आएगा, आया नहीं आया। ये चीजों को हम बात करते हैं। आइए हम आगे अगर बात करें यहाँ से तो समझते हैं कि परसेंटेज करूँ या अगर हम यहाँ से अगर बात करते हैं तो यहाँ समझिएगा मेरी बात को, परसेंटेज की बात करते हैं शुरुआत के शब्द की। देखिए मैंने कहा कि यहाँ से क्या लिखा मैंने 100%, क्या लिखा 100%, और 100% का मतलब क्या होता है सर 1 यूनिट, क्या होता है 1 यूनिट। अगर 100% का मतलब 1 यूनिट होता है तो मतलब यहाँ से मान लो कि मैंने कहा कि मार्कर मेरे पास क्या है मार्कर, मतलब एक मार्कर है और ये अपने आप में क्या है 100%। अगर मैंने कहा कि मार्कर मेरे हाथ से गिर गया, अगर गिर गया तो मतलब इस एक मार्कर के कितने टुकड़े होंगे 2 टुकड़े होंगे। मैंने बोला कि ये जो एक मार्कर था इसके कितने टुकड़े हो गए सर 2 टुकड़े हो गए, समझ में आया, मतलब 1/2 गया। अगर देखो ये मार्कर अपने आप में 100% था तो अगर इसका 1/2 हुआ तो मतलब यहाँ से परसेंट में भी क्या हो जाएगा वो आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर आधा हो जाएगा, मतलब 50% हो जाएगा। आई बात समझ में। अब मैंने कहा कि शुरुआत हमारी हमेशा 1 यूनिट से होगी, मतलब 100% से होगी। अगर मैंने कहा कि इस मार्कर को मैंने क्या करा टूटने के बाद 2 हिस्सा कर लिए, इसके बाद मैंने वापस इसको जोड़ दिया। अब कोई वस्तु टूट रही है तो वापस टूट भी सकती है। अब उसके कितने हिस्से हो गए, गिरने के बाद 3 हिस्से हो गए। तो मैंने कहा कि इसके अगर मैंने कहा कि यहाँ से 3 हिस्सा हुआ है तो इसका भी कितना होगा 3 हिस्सा होगा। तो मतलब यहाँ से अगर 3 हिस्सा होगा तो सर इसमें परसेंट में भी कितना होगा 33 से 1/3%। अब यहाँ से 33 से 1/3 मतलब क्या हुआ समझ में आया आपको। मैंने कहा कि हमने क्या करा इस एक में 2 से भाग दिया, इधर भी 2 से भाग दिया, कितना आया 50%। अगर हमने यहाँ से इस एक में 3 से भाग दिया तो मतलब 100 में भी हमने 3 से ही भाग दिया होगा। कैसे दिया होगा ध्यान से देखो, मैंने बोला कि यहाँ लिखा 100 और इसमें मुझे 3 से भाग देना है तो ये 33 से 1/3 कैसे आया, अब ध्यान समझिएगा। मैंने बोला 3 से 3 दिया 9, कितना बच गया 1 बच गया, ऊपर से क्या उतार लिया 0 था, फिर 3 दिया 9, कितना बच गया सर 1 बन गया। तो मैंने बोला कि भागफल जो होता है उसको आगे लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ से जो रिमाइंडर आता है मतलब शेष पर आता है उसको ऊपर, और जिससे हम भाजक जो बात करते हैं इसको क्या करते हैं बोलो ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ से समझ में आता है कि 33 से 1/3 और यहाँ पर क्या लगा है परसेंट। अगर हमको और भी आगे जाना है तो फिर यहाँ से 0 लगाकर दशमलव में जा सकते हैं। अगर इसकी आपको एक वैल्यू और लिख दें तो यहाँ से कितना आएगा 33.3,
यानी कि यहाँ से परसेंट, ठीक है। अब आप आगे बात करते हैं, मैंने बोला कि इसका 4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा, तो इसी का 1/4 हिस्से की अगर बात करें तो इसका कितना हो जाएगा सर, 100 का 4 हिस्सा मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा 25%, कितना होगा 25। अगर इसी की बात करें तो 1/5 की अगर हम बात करें तो 1/5 मतलब क्या होता है सर 20%, क्या होता है 20% आया। इसी प्रकार से अगर हम 1/6 की अगर बात करें तो 1/6 का मतलब क्या होगा 16 से 2/3%, क्या होता है 16 से 2/3%। इसी प्रकार से ये परसेंटेज की शुरुआत हुई सर 100% मतलब बराबर 1 यूनिट होता है, और इसी से पूरी परसेंटेज की शुरुआत होती है। कहां से होती है सर, यहाँ पर होती है हर एक वैल्यू की। अगर एक वैल्यू की बात करें यहाँ से भी यही आया, यहाँ से भी क्या आएगा यही आएगा, और यहाँ से भी यही आया, और यहाँ से भी क्या आएगा। पूरी चीजें जो बनी है वो कहाँ से बनी है, यहीं से बनी। आइए आगे हम समझेंगे, क्या समझेंगे, यहाँ से शुरुआत होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो दो चीजें होती है, या तो आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हैं, मतलब परसेंटेज टू फ्रैक्शन यानी कि आपको कन्वर्ट करने का पड़ेगा, मतलब प्रतिशत को भिन्न में बदलना, या आपको भिन्न दी रहेगी तो उसको किस में बदलना होता है, परसेंटेज में बदलना होता है। दो ही चीज होती है, परसेंटेज से भिन्न में और भिन्न से परसेंटेज में। आगे इन चीजों की हम चर्चा करते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं। देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले, तो अगर यहाँ से सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ समझिएगा, मैंने बोला कि परसेंटेज, क्या बोला मैंने, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज टू फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अगर हम बात करते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं, तो हम 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। क्या करते हैं, भाग करते हैं। समझिएगा, जैसे मैंने बोला कि कोई संख्या a, क्या बोला मैंने a, और उसमें क्या लगा है, बोलो परसेंट लगा है। अगर परसेंट लगा है तो सर a कोई संख्या है, उससे जैसे ही परसेंट लगाएंगे नीचे क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। क्या लगेगा सर, 100 लगेगा। समझ में आया। आइए हम समझते हैं, यहाँ से अगर बात करते हैं किसकी, जैसे मैंने एक संख्या ली, मैंने कहा कि 20%, क्या लिखा बोलो 20। अगर देखो मेरे बात को समझना, 20% है तो 20% की अगर मैं बात करूं तो 20% मतलब 20 से बटे में क्या आ जाएगा, 100 जाएगा। क्या आएगा, 100। मतलब ये क्या होगी सर, एक भिन्न होगी। क्या होगी, एक भिन्न। भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन यानी अंश बटे हर, यानी कि न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर। अब हम बात करते हैं, देखो अगर देखो मैं बात करूं परसेंटेज की, आपको सीधी भाषा में बात करूं तो परसेंटेज एक प्रकार का रेशियो ही है। क्या है, रेशियो। परसेंटेज को ही रेशियो कहा जाता है, और रेशियो को ही परसेंटेज, इसी को भिन्न कहा जाता है। समझाता हूं आपको, देखो समझिए। मैंने बोला कि देखो यहाँ पर क्या लिखा आपके सामने 20, क्या लिखा 20%। मैंने बोला कि देखो 20 बटे में क्या हो जाएगा, बोलो 100 होगा। क्या होगा सर, 100। अगर मैं इसी को और भी सिंपलीफाई करूं तो ये हो जाएगा 1/5। क्या होगा, 1/5। अगर देखो ध्यान समझते हैं, यहाँ से अगर मैं सबसे पहले बात करूं किसकी, बोलो फ्रैक्शन की। किसकी बात करता हूं, फ्रैक्शन की अगर बात करूं तो सर फ्रैक्शन क्या होता है, अंश बटे हर, यानी कि 1/5 हो गया। इसी की बात करें तो यहाँ से बटा क्या होता है, बटा होता है। तो यानी कि अगर मैं रेशियो की बात करूं, किसकी बात करूं, इसी की बात करें यहाँ से रेशियो की, तो रेशियो भी एक प्रकार 1 रेशियो कितना हो जाता है, 5 होगा। यानी कि हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, मतलब रेशियो को भी एक प्रकार से फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अगर इसी की बात करें, देखो परसेंटेज की, किसकी बात करें वो, अगर हम बात करें किसकी, परसेंटेज की। अगर परसेंटेज की अगर हम बात करें तो परसेंटेज में मैंने कहा कि 20 लिखा, और 20 लिखा यहाँ से, और 20 में क्या लगा, बोलो प्रतिशत। इसी को यहाँ से हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, रेशियो बन जाएगा। तो यहाँ से अगर बात करते हैं, इसको और भी सिंपलीफाई करते हैं तो 20 एकम 20 और 20 में 100, यानी कि 1/5। 1/5 अगर 20% को सोल्व किया तो क्या आया, 1/5 आया। अगर हम इसी की बात करें आगे, मैंने बोला कि यहाँ लिखा 25%। क्या लिखा बोलो, 25%। 25% का मतलब होगा यहाँ से 25 के बटे में क्या होगा, बोलो 100 होगा। अगर इसको हम और भी सोल्व करें तो सब 25 एकम 25, 25 को 100, यानी कि 1/4। 1/4 क्या आ गई, भिन्न आ गई। इसी से हम वापस आएंगे किसमें, परसेंट। चलिए आगे हम यहाँ से बात करते हैं किसकी, आगे हम जैसे एक उदाहरण लेते हैं। मैंने कहा कि यहाँ लिख दिया, बोलो मैंने कहा 70%। क्या लिखा है, 70%। 70% का मतलब क्या होगा सर, 70 और अपॉन में क्या होगा, 100। तो यहाँ से अगर हम बात करें चीजों की तो देखो 0 से 0 काट देंगे, यानी कि 7 बटे कितना हो जाएगा, 10 होगा। कितना होगा, 7/10। ये क्या है सर, एक स्टैंडर्ड यानी क्या होती है, ये परसेंटेज थी। अगर हम बात करें तो देखो प्रतिशत की अगर बात करें तो मिश्रित परसेंट में होती है। अगर मिश्रित परसेंट की बात करें, जैसे मैंने बोल दिया, लिख दिया 16 से 2/3%। क्या लिखा मैंने,
16 सही 2/3%। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान समझिएगा, एक बात समझाता हूं मैं आपको। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने कहा a सही b/c, क्या बोला मैंने, a सही b/c, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सर कि a + b/c लिख सकते हैं। मतलब आपको क्या समझ में आया कि सर यहाँ पर जो है ये जो चिन्ह होता है, ये यहाँ पर क्या छुपा होता है सर, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है। अगर हम यहाँ से इसी की बात करें, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि क्या लिखा, 16 सही 2/3 लगा, अभी मैंने परसेंटेज नहीं लगाया। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो इसको लिख सकता हूँ सर 16 + 2/3 लिख सकते हैं। मतलब इसके बीच में हमको क्या समझ में आया कि सर एक प्लस का चिन्ह होता है। क्या होता है, अगर कुछ भी नहीं है तो मतलब प्लस का चिन्ह होगा, अगर कुछ ना कुछ जो होगा तो वहां पर चिन्ह लगा था। ठीक है, यहाँ से बात करते हैं। तो यहाँ से एक बात हमको क्या सीखने का मिला कि सर a सही b/c में क्या लगा होता है, वो प्लस लिख सकते हैं इसको, इसी को हम ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं। तो मैंने बोला 16 सही 2/3 और यहाँ लिख सकते हैं 16 + 2/3 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं सर, यहाँ लिख सकते हैं 16 + 2/3 और यहाँ पर क्या लगा, बोलो परसेंट लगा। क्या लगा सर, परसेंट। अब मैंने बोला कि देखो इनमें प्लस लगा तो इन दोनों का करते हैं गुना, क्या करते हैं गुना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस होगा। ठीक है, तो मैंने बोला कि 16 दिया 48, 48 और 2 कितना हो गया 50, 50 में कितना हो गया 3। फिर समझते हैं 16 दिया 48, 48 2 50, 50/3 और यहाँ क्या लगा, बोलो परसेंट लगा। ठीक है, अगर हम इसको और भी आगे जैसे सोल्व करेंगे तो सर यहाँ पर क्या लगा, 50 में कितना है 3 है, और जैसे ही परसेंट हटाएंगे नीचे क्या लग जाएगा 100 लगेगा। तो यहाँ से मैंने बोला कि देखो 0 से 0 काट दिया, 5 में 5, 5 दूनी 10, यानी कि 3 दूना 6, यानी कि 1/6। क्या है आपको, 1/6। ठीक है, आगे हम इसी चीज को अगर आगे बात करते हैं, यहाँ से मैंने लिख दिया। अगला उदाहरण लेते हैं, मैंने बोला 14 सही 2/7। अगर मैंने कहा कि 14 सही 2/7% अगर हम लेते हैं तो मैंने बोला कि डायरेक्ट कर सकते हैं 14 से 98 क्योंकि प्लस होता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 14 + 2/7 और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, परसेंट। 14 से 98 और 2 कितना हो जाता है, बोलो 100, और 100 के अपॉन में कितना होगा 100, और परसेंट जिसे हटाएंगे नीचे क्या लग जाएगा 100। तो देखो मैंने 2 0 से 2 0 काट देंगे, क्या निकल कर आया, 1/7 निकल कर आया। क्या निकल कर आया, 1/7 निकल कर आया। आई बात समझ में, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जा रहे हैं, ये चीजों को ध्यान में रखें। आइए एक दो उदाहरण मोड़ लेते हैं, यहाँ से समझते हैं। इस बात को ध्यान से आपने समझा कि नहीं समझा, चलिए आगे हम समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ से अगर और भी उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि यहाँ से 28 सही 4/7%। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करें 28 से 4/7% यानी 8 से 56 क्या कितना हो गया, बोलो 6, हाथ के आगे कितनी 5 और यहाँ से 7 में 14, 14 और 5 कितना होता है, बोलो 19, कितना होगा 19, 196, 196 प्लस कितना हो जाएगा, बोलो 4 अपॉन में कितना है 7 और क्या लगा, बोलो परसेंट लगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से अगर इसकी बात करेंगे तो 196 और 4 कितना होगा, बोलो 200 बटे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बोलो यहाँ से ये हो जाएगा 7 और यहाँ से क्या लग जाएगा नीचे परसेंट का 100, 2 0 से 2 0 कट गया, यानी कितना आ गया 2/7, 2/7 क्या आ गया, बोलो फ्रैक्शन रेशियो। इतनी बातें आप समझ चुके होंगे। अगर हम बात करते हैं देखो परसेंटेज से कहाँ गए, बोलो फ्रैक्शन में गए। अब हम जाते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज में जाते हैं इसका उल्टा करते हैं, समझिएगा। यहां से हम आगे बात करेंगे, आई होप आप समझ पा रहे होंगे चीजों को। अगर एक बार भी समझ नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। अगर आपको देखिएगा अगर वीडियो में कुछ थोड़ा बहुत अगर कमी हो तो आप कमेंट में बताइएगा। अगर स्पीड तेज हो तो थोड़ा सा हम स्लो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी ये फर्स्ट क्लास है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं फ्रैक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अगर मैंने क्या बोला, फ्रैक्शन टू परसेंटेज यानी कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अगर हम किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो हम 100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। क्या करते हैं, बोलो 100 से गुना। समझते हैं, जैसे मैंने बोल दिया, यहाँ से लिख दिया क्या, x/y, x/y है, ये क्या बोलो भिन्न है। इसको हम अगर इसमें कन्वर्ट करते हैं, बोलो यहाँ से परसेंट में, तो यहाँ से क्या जाएगा, बोलो 100% से क्या करते हैं, बोलो गुना करते हैं। जैसे समझते हैं बात को, अभी हमने जैसे जस्ट सीखा, जैसे मैंने बोलता हूँ आपके सामने लिखा 1/4, क्या लिखा, बोलो 1/4 लिखा। अगर मैंने कहा कि 1/4 लिखा है तो इसको आपको किस में चेंज करना है सर, परसेंटेज में। तो यहाँ से मैंने क्या बताया कि आपको किसी भी भिन्न में परसेंट में चेंज करने के लिए 100% से गुना करना है।
तो यहाँ से क्या लिख दिया 100%। तो अब ध्यान सुन लो, मैंने बोला कि यहाँ कितना होगा 100% लगा है और नीचे क्या लग जाएगा 4। तो मैंने बोला कि 4 से अगर काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 25 बार। तो यहाँ से क्या निकल कर आया सर 25%, मतलब 1/4 करना है। इसको जैसे हमने किसमें चेंज किया बोलो परसेंट में, तो 1/4 इंटू कितना होगा 100%, और 100 अपन कितना होगा 4 होगा, और यहाँ से क्या निकल कर आएगा 25% निकल कर आएगा। आगे हम बातों को बात करते हैं। यहाँ से मैंने बोला 1/5, 1/5 का मतलब होगा सर 1/5 इंटू क्या कर देंगे बोलो 100 कर देंगे। तो यहाँ से कितना आएगा देखो 5 से काटेगा कितना बोलो 10, यानी कि 20 बार आ जाएगा 20%, क्या जाएगा बोलो 20%। अगर हम इसी की बात करें यहाँ से, मैंने कहा कि 1/6, क्या बोला मैंने 1/6, तो 1/6 यानी कि यहाँ से इंटू क्या हो जाएगा बोलो 100, क्या होगा बोलो 100%, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो 100 और अपॉन में कितना है 6 है। अगर आप इसको और भी छोटा करना चाहो तो और भी छोटा हो सकता है, 2 से हो सकता है। 2 से अगर काटोगे तो कितना आएगा 2 से 2 बजे 10 हो गया, 50 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से बात करें किसकी, तो यहाँ से बात करेंगे कितना आएगा 3 एकम 3 आ जाएगा, कितना बच जाएगा 2, 3 छंकी 18, कितना बच जाएगा 2/3, यानी कि 16 से 2/3 क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम इसी की बात करें, आगे हम बात करें, जैसे मैंने बोल दिया 2/5, 2/5 जो है इसको अगर देखो यहाँ से क्या होगा 2/5 यानी कि इंटू क्या हो जाएगा बोलो 100%। तो यहाँ से देखो 5 से काटेंगे कितनी बार 20 बार, और 20 गुना 40, यानी कि 40%, क्या है बोलो 2/5 का मतलब क्या होगा 40%, क्या होगा 40%। अगर जैसे मैंने कह दिया यहाँ से, मैंने कह दिया कि 3/8, क्या बोला मैंने 3/8, तो 3/8 है ये क्या बोला भिन्न है। अगर भिन्न को चेंज करेंगे तो 3/8 इनटू क्या करेंगे बोलो 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो 300, क्या आ जाएगा बोलो 300 अपॉन में कितना होगा 8, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें इसकी, देखो 8 से करेंगे तो कितना आएगा 8 तिया 24, कितना बच गया 6 बच गया, कितना बच गया 6, कितना होगा 8 7 56, कितना बच गया यहाँ पर 4, 4/8, 4/8 का मतलब यहाँ से होगा सर, और भी सॉल्व करेंगे इसको, यानी कि 4 एकम 4, 4 दूना 8, कहने का मतलब क्या बन गया कि 37.5%, क्या बना 37.5%। और इस वैल्यू को आप पूरी तरह से जहन में उतार लीजिएगा कि 37.5% का मतलब 3/8 होता है, क्या होता है 3/8। और एक वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है 12.5%, बार बार आती 12.5%, यानी कि 1/8, ठीक है। आगे हम बात करेंगे चीजों की और भी समझते हैं, आइए। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा तो दुनिया बदल सकता हूँ मैं। आइए समझते हैं चीजों को। अब देखो एक बात समझते हैं, यहाँ से मैंने बोला कि यहाँ लिखा देखो 20%, क्या लिखा बोलो 20%, और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, क्या होता है 1/5। देखो 1/5 का मतलब समझते हैं सर कि यहाँ से 20 में एक लगा है परसेंट, और जैसे हम 20 से परसेंट हटाते हैं नीचे क्या लगता है 100 लगता है। अब मैंने बोला 100 लगता है, तो यहाँ से इसको जैसे हमने 100 किया तो बना 1/5। 1/5 का मतलब ये जो 5 है इसको शो कर रहा है बोलो 100 को, और जो 1 शो कर रहा है इसको 20 को। तो यहाँ से अगर हम बात करें इस 5 की, किसकी बात करते हैं सर इस 5 की, ये 5 जो होता है ये होता है टोटल वैल्यू, क्या होता है बोलो टोटल वैल्यू को शो करता है, मतलब 5 जो होता है टोटल वैल्यू को शो करते हैं। इसी को बोला जाता है ओरिजिनल, क्या बोला जाता है ओरिजिनल वैल्यू होता है, और इसी को बोला जाता है क्या होता है इनिशियल, क्या बोला जाता है बोलो। यहाँ से अगर बात करें किसकी, सॉरी किसकी बात करते हैं बोलो इनिशियल की, किसकी बात करें इनिशियल। और यहाँ से जो आता है और ये अपने आप में क्या होता है सब 100%, क्या होता है 100%। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसी का नाम होता है वास्तविक संख्या, यानी कि मूल संख्या, क्या होता है वास्तविक संख्या या मूल संख्या, वास्तविक संख्या या मूल संख्या कहा जाता है। और जो एक आया मैंने बोला क्या बोला 5 जो होता है टोटल वैल्यू होता है, ओरिजिनल वैल्यू कहा जाता है, इसी को इनिशियल वैल्यू कहा जाता है, इसी को वास्तविक संख्या कहा जाता है, मूल संख्या कहलाता है। ये जो एक आता है आता रिजल्ट, क्या आता बोलो रिजल्ट, क्या आता है बोलो यहाँ से रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम, क्या होता है परिणाम। परिणाम मतलब कैसे, मैंने बोला कि 5 है, इस 5 का 20% 1 होता है, मेरे साथ बोले 5 का
20% 1 होता है, 5 का मतलब इनटू 20% बराबर क्या होता है 1 होता है। जैसे हम बात करें, मैंने कहा कि 5, क्या लिखा मैंने 5, और का मतलब इनटू 20% क्या होता है बोलो, बराबर क्या होना चाहिए सर 1 आना चाहिए। तो मैंने बोला 5 है, और जैसे ही 20% की बात करें तो 20% की वैल्यू क्या होती है बटा 5, 5 से 5 कट गया, क्या निकल कर आया 1। अगर इसी प्रकार जैसे मैंने कहा कि 12.5%, क्या बोला मैंने 12.5%, 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो मैंने बोला 8 का 12.5% 1 होता है, क्या बोला मैंने 8 का 12.5% 1 होता है। तो मैंने बोला यहाँ लिखा 8 का 12.5% की वैल्यू की जगह पर क्या लिख सकता हूँ 1/8, 8 से 8 कटेगा कितना आएगा बोलो 1 आएगा। आया बस में। इसी प्रकार से अगर जैसे हम बात करें आप समझते हैं चीजों को, बात को समझ में आया, और हम इसकी आगे डिटेल बात करेंगे। एक थोड़े से मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण समझाता हूं, आपको समझते हैं कि देखो परसेंटेज होता क्या है। यहाँ से कि अगर फ्रैक्शन और परसेंटेज को अलग अलग किस प्रकार से लिख सकते हैं। मान लीजिएगा मैंने कहा कि एक लड़का है, क्या है बोलो एक लड़का, इस लड़के का नाम है गोलू। क्या नाम है इसका गोलू। अगर मैंने कहा कि इस गोलू को यह बोला गया कि यहाँ से भाई एक बाल्टी है, यहाँ पर क्या है बाल्टी, और इस बाल्टी की जो कैपेसिटी है मैंने बोला कि 5 लीटर पानी आ सकता है। कितना लीटर आ सकता है सर 5, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर 5। मैंने बोला कि अगर देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो क्षमता है यानी इसकी जो क्षमता एफिशिएंसी है वो कितनी बोलो, यहाँ से अगर बात करें तो कितनी बोलो 100 लीटर, 100% पानी आ सकता है। क्या सकता है 100%। अगर हम लीटर की बात करें, इसकी जो क्षमता की बात करें तो सर इसमें 5 लीटर पानी आता है। कितना लीटर पानी आता है बोलो 5 लीटर, मतलब 5 लीटर की बाल्टी। अब इसको मैंने बोला कि आपको इस बाल्टी में क्या भरना है बोलो पानी भरना है। क्या भरना है पानी। तो ये पानी भरने के लिए तैयार तो हो गया, लेकिन जैसे ही पानी भरने के लिए यहाँ से तैयार हुआ तो ये थोड़ा एक आलसी टाइप का आदमी है। क्या बोला मैंने, ये आलसी टाइप का आदमी है। इसने जैसे ही पानी इसमें डाला तो इसमें पानी डाल दिया कितना, बस 3 लीटर। कितना लीटर पानी डाला बोलो, इसमें 3 लीटर पानी भरा। यानी कि बाल्टी की जो कैपेसिटी है सर वो कैपेसिटी कितनी है बोलो, यहाँ से कितना है बोलो 5 लीटर। अगर मैंने बोला कि देखो टोटल यानी कि कुल इस बाल्टी में पानी आ सकता है कितना 5 लीटर, यानी कि पानी जो भरा हुआ है, जो भरा पानी यानी कि फिल्ड वाटर है वो टोटल 5 है, और 5 में से कितना पानी भरा सर 3 लीटर पानी भरा। कितना पानी भरा 3 लीटर। अगर देखो 3 लीटर और मैंने बोला क्षमता कितनी है बोलो 100% की है, और 5 लीटर में से 3 लीटर पानी भरा। अगर मैं इसको आपसे पूछूं कि बताओ परसेंट में कितना पानी भरा, तो आप कहोगे सर 60%। कितना बोलो 60% पानी हिस्सा भरा। तो खाली कितना दोस्त, तो खाली की अगर बात करें तो खाली की देखो टोटल कितना था बोलो 5 था। अगर मैंने बोला 5 में से 2 खाली है, मतलब आपसे मैं अगर पूछता हूँ कि बताओ कितना परसेंट पानी खाली है, तो सर 40%। 100% में से 60% पानी भरा हुआ है, यानी 3/5 हिस्सा भरा हुआ है ना। 100 में से कोई भी हिस्सा उस वस्तु का परसेंट कहलाता है। तो मैंने बोला कि यहाँ से 5 में से 3 जो है पानी भरा हुआ है, यानी कि 60% पानी भरा है, और टोटल 5 लीटर था। 5 में से कितना 2 लीटर पानी खाली है, यानी कि परसेंट में कितना 40% क्या पानी खाली है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सर परसेंट को हम इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। आइए हम और भी आगे चर्चा करते हैं चीजों की लेकर। एक छोटा सा उदाहरण आपको एक और समझा, ध्यान समझिए समझिए। जैसे मान लो कि मैंने कहा आपके सामने मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। क्या बनाया, रेक्टेंगल मतलब आयत बनाता हूं। क्या बनाता हूं, आयत। अगर मैंने कहा कि आपके सामने मैंने एक आयत बनाया, क्या बनाया आयत। अगर मैं आपके सामने एक आयत बनाता हूं, यानी कि ये जो आयत है, क्या बोला मैंने, ये आयत यानी कि रेक्टेंगल है, और ये आयत मैंने बोला कि यहाँ से 100%, क्या बोला मैंने 100% ये आयत है, और मैंने बोला कि इसके मैंने कितने टुकड़े किए बोलो 5 टुकड़े करता हूँ। कितने टुकड़े करता हूँ बोलो 5 करता हूँ, या 4 करता हूँ, जो भी आपको दिखे, 1 2 3 और 4, और यहाँ से मैंने बोला कि 5 करता हूँ। कितने घर बना दिए 5। अगर मैंने कहा कि यहाँ से इसके कितने घर बना दिए 5, और मैंने बोला कि 5 जो डिब्बे बना दिए ये 5 भी अपने आप में 100% होंगे। मैंने बोला कि यहाँ से कितना बोलो 5 आए, कितना बोलो कितना आए बन गए बोलो 5 आए बन गए, मतलब यहाँ से ये भी अपने आप में क्या है बोलो 100%। क्या बोला मैंने 100%। तो मैंने कहा कि आपको इसका एक घर जो है कलर करना है।
तो मैंने बोला कि अगर एक घर कलर करना है दोस्त, तो अगर 5 बराबर कितना 100% है और आपको एक घर मतलब कलर करना है, तो यहाँ से आप क्या निकल कर आएंगे सर, एक आयत। क्या बोला मैंने, एक आयत बराबर यानी 5 से अगर इसको काटेंगे यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो 20%। क्या आया, 20% हिस्सा आया। मतलब आपने जितना भी कलर किया है ये अपने आप में 100% था, और 5 डिब्बों के बराबर यानी आयत के बराबर कितना 100% है, उसमें से 5 से काटने पर यानी कितनी बार कटा, 20 बार कटा, यानी कि एक जो घर आया आपका 20% आया। कितना आया, 20%। अगर मैंने कहा कि आपका मन नहीं माना और मैंने बोला, आपने कहा दिया कि मैं तो एक घर और करूंगा, एक घर और करूंगा, तो भैया एक घर और कर ले आप, समझे। अगर आपने एक घर और भी रंगीन कर दिया दोस्त, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि सर एक यूनिट बराबर 20 है, तो यहाँ से अगर मुझे 2 बनाना है तो इसमें 2 का गुना कर दूंगा, तो यहाँ पर भी कितना बोलो 2 का गुना, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया बोलो 40%। तो 40% अगर देखो मैंने कहा कि दोनों को मिलाकर 40% है, तो ये भी अपने आप में क्या होगा 20%, और ये भी अपने आप में क्या होगा बोलो 20%, और ये भी अपने आप में क्या होगा 20%, तो ये भी कितना होगा 20%। तो पूरा का पूरा मिलाकर यानी कि 20 20 20 20 कितना होगा 5, यानी कि 20 5 100, मतलब हमेशा 100% हो गया। अब हम इन चीजों को पढ़ चुके हैं। देखो हमने क्या सीखा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना और फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना, और परसेंटेज को हम किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको सिखाने वाला हूं चार्ट। क्या बना सकता हूं, एक चार्ट। अब उस चार्ट के माध्यम से हम डेरिवेशन सीखेंगे कि किस प्रकार से और भी बड़ी से बड़ी परसेंटेज वैल्यू को हम किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए हम इस चार्ट के माध्यम से इन चीजों को जानते हैं। आइए हमें आगे चार्ट समझेंगे। अब ये क्लास 1 थी, अगर आपको ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगली क्लास में इसको जो हमने बेसिक पढ़ा है इससे के द्वारा हम एक चार्ट को तैयार करेंगे और चार्ट के माध्यम से समझेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।